एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गॉस थ्योरम से रिलेटेड आगे हमें डेरिवेशंस मिलेंगे। तो एक डेरिवेशन हम कर चुके हैं बेटा गॉस थ्योरम की हेल्प से, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम के ही जैसा आता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अंतर सिर्फ इतना है कि कूलाम का नियम परिभाषा और उसमें कूलाम सर ने जो बोला था उस आधार पे दिया गया है, जबकि गॉस थ्योरम को हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को हम गॉस थ्योरम की हेल्प से करते हैं। जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उन्हें पता होगा कि अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूछा है। 3 मार्क के क्वेश्चन में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आया है उन्हें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी। आज हम कवर करेंगे रेखीय आवेशी चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। जो क्वेश्चन लिखा है उसे मैं बाकायदा समझाऊंगी भी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इसके पहले बेटा कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ठीक है, तो इसको करने के पहले आज आपको पढ़ना है पहले सतत आवेश वितरण। ठीक है, आवेश का वितरण कितने तरीके से किसी चालक में किया जा सकता है उसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के बेटा 3 टाइप हैं। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व। फर्स्ट टाइप है इसका रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है तो समझो। अगर हम आवेश को किसी चालक की एकांक लंबाई में दें, ये एक्स वाई चालक तार है, इसकी लंबाई है L, हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर एक समान रूप से धनावेश फैल गया। ठीक है, तो यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक लंबाई में करें, किसी चालक की एकांक लंबाई में करें, क्या बोल रही हूं मैं, यदि आवेश का वितरण कहाँ करें बेटा, किसी चालक की एकांक लंबाई में करें, तब इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो, किसका वितरण करना है, आवेश का, तो आवेश होता है बेटा Q। और कहाँ करना है, चालक की एकांक लंबाई में, तो लंबाई के लिए आता है L। आवेश का वितरण अगर चालक की एकांक लंबाई में करें तो यही होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा होगा बेटा रेखीय आवेश घनत्व, Q है दिया गया आवेश और L है चालक की एकांक लंबाई। तो सूत्र जो होता है वो होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इसी से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, बीच में है बटे यानी कि प्रति, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो जो रेखीय आवेश घनत्व है उसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। समझ में आया क्या बोला? अगर आप अगर आप आवेश को किसी चालक की एकांक लंबाई में वितरित करोगे तो वही होगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा बराबर होगा Q अपॉन L। Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। अब सतत आवेश वितरण के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वो है बेटा क्षेत्रीय। ठीक है, क्षेत्रीय या इसे कहा जाता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये क्या बोला है तो समझिए, यदि आवेश का
वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में करें, एकांक क्षेत्रफल में करें यानी कि एकांक क्षेत्रफल में हो, तब इसे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तब इसे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब अब आपको ऐसा एरिया लेना है जिसकी एक निश्चित लंबाई और निश्चित चौड़ाई होगी, और लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर आप आवेश का वितरण करोगे तो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में अगर आप आवेश दे रहे हो तो इसे आप क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन बोलती है कि आवेश का वितरण तो करना है, लेकिन कहाँ करना है? चालक के एकांक क्षेत्रफल में। चालक के एकांक क्षेत्रफल में आवेश Q है बेटा, क्षेत्रफल के लिए A। आप चाहो तो स्मॉल q ले सकते हैं, आप चाहे तो कैपिटल Q, आवेश Q ही रहेगा, नहीं बदलने वाला। पहले हमने लंबाई में वितरण किया था तो L लिया था, अब हमने क्षेत्रफल में वितरण किया है तो A लिया है, लेकिन जो आवेश घनत्व है वो भी बदल गया, ये हो गया क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको बेटा सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं, और सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A। यहीं से अगर हम इसका मात्रक निकालें, किसका बेटा, किसका मात्रक? क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो इसका मात्रक होगा, आवेश का एसआई मात्रक बेटा कूलाम होता है, सब जानते हैं। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, ये भी सब जानते हैं। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। आई होप आपको क्लियर है। अब तीसरी डेफिनेशन, थर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो वो है बेटा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इसे कहेंगे। आयतन आवेश घनत्व क्या है? तो समझिए, यदि हम आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक आयतन में हो, कोई बड़ा सा सिलेंडर ले लो, सिलेंडर का हम आयतन लेंगे, है ना, तो किसी चालक के एकांक किसमें करना है बेटा? आयतन में। जो वर्ड सामने है उसी में वितरण करना है। क्षेत्रीय में क्षेत्रफल में वितरण किए थे, आयतन में हो, एकांक आयतन में हो, तब इसे कौन सा आवेश घनत्व कहते हैं? आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक आयतन में हो, अभी भी वितरण करना है बेटा आवेश का, लेकिन कहाँ करना है? एकांक आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है V। अगर आवेश का वितरण एकांक आयतन में हो तो वही होता है आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। यहीं से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और आयतन का मात्रक होगा बेटा घन मीटर। तो जो आयतन आवेश घनत्व है उसका मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक कूलाम प्रति घन मीटर। सतत आवेश वितरण के अंतर्गत तीन प्रकार का आवेश वितरण हम समझते हैं। पहला होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे कहेंगे, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसे। रेखीय आवेश घनत्व में हमने क्या समझा? यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक तार में करें जिसकी लंबाई हो, एक निश्चित लंबाई हो, तो हमने बोला एकांक लंबाई में करें, तो इसे ही क्या कहते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व।
रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वितरण करना है आवेश का और करना है बेटा एकांक लंबाई में, तो लैम्डा बराबर होगा Q अपॉन L। Q का मात्रक कूलाम, L का मीटर, तो मात्रक निकल के आएगा कूलाम प्रति मीटर। दूसरी डेफिनेशन है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में हो तब इसे कौन सा आवेश घनत्व कहेंगे? क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे दर्शाते हैं बेटा सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है क्या? Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर होता है क्या? Q अपॉन ए, क्योंकि ए क्या होगा यहाँ? क्षेत्रफल होगा। तब वापस से Q यानी कि कूलाम मात्रक होगा, A यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा आयतन आवेश घनत्व है। यदि हम आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक आयतन में करें तो इसे ही कहा जाता है बेटा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को भी से दर्शाते हैं। चालक के एकांक आयतन में वितरण करना है आवेश का, तो आवेश होता है Q, और जो आयतन आवेश घनत्व है उसे रो से प्रदर्शित करेंगे। आयतन भी है, आवेश Q है, Q अपॉन V बराबर हो जाएगा रो। मात्रक निकालोगे Q का मात्रक कूलाम और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर। समझ गए? ठीक है। अब तीनों डेफिनेशंस को ध्यान से देखो और ऊपर चलो क्वेश्चन पे। रेखीय आवेशित चालक के लिए, आवेशित चालक कैसा है बेटा? रेखीय, एक सीधी लाइन, ठीक है, यानी कि एक चालक तार। और चालक तार में हमें गॉस थ्योरम की सहायता से निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब रेखीय चालक को आपने क्या दिया होगा? आवेश। और जब रेखीय चालक को आवेश देंगे तो वहां पे आवेश का घनत्व क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। मतलब हम रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन से ही ऊपर वाला सूत्र निकालेंगे। भले ही हेल्प लेंगे गॉस प्रमेय की, लेकिन वहां ये डेफिनेशन भी आपको लगेगी। और इस डेफिनेशन में लैम्डा बराबर क्या आया है? Q अपॉन L। याद रखना, ठीक है, आपको याद रखना है कि लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे। 1 2 3 डन। चलो क्वेश्चन है हमारा बड़ा प्यारा सा। रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं रोज, भले ही लाइव आपको नहीं मिल रही हैं, प्रीमियर शूट करके हम डालते हैं क्योंकि हमारे पास अभी लाइव की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पर भी आएंगे, जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी चालू हो जाएगी। और आप लोग अगर चाहते हो हमसे पढ़ना, आपको लगता है कि मैडम और सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपको तैयारी सरल एकेडमी से करनी है, तो आपका दायित्व है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इफ अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे तो चीजें और अच्छी होंगी, अपडेटेड होंगी, और आपको भी फिर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, आई नो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, आपको उसकी जरूरत है, आपको उससे समझना है, ताकि मैं बहुत सारे लीफलेट्स का यूज करूँ, बहुत सारी ड्राइंग्स का यूज करूँ, साथ ही साथ जो चीजें मेरे को यहाँ मिटा के और फिर एक्सप्लेन करनी होती है उसका भी टाइम बच जाए। लेकिन उसके लिए चाहिए फंड्स, और फंड्स के लिए चाहिए सपोर्ट। ठीक है, तो आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो फाइनेंशियली हेल्प करो, और नहीं हो तो यार शेयर करो अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी होगा और फिर हम जल्दी से ग्रो करेंगे, है ना? तो इतनी हेल्प तो आपको करनी पड़ेगी इफ अगर तैयारी अच्छे से करनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, ज्यादा बातें नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखीय आवेशित चालक की हेल्प से गॉस प्रमेय की, सॉरी, रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की हेल्प लेनी है हमें, और क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास एक चालक है बेटा जिसकी लंबाई है अनंत, ठीक है, जिसकी लंबाई है अनंत। मैंने क्वेश्चन में अनंत वर्ड नहीं लिखा है, आप लिख लेना। अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक है, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं पता। ये रहा एक रेखीय आवेशित चालक। आवेशित है इसका मतलब ये है कि हमने इसे आवेश दिया। अब हमने एक्स वाई एक चालक तार है और इसे आवेश दिया है बेटा प्लस क्यू। जैसे ही हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, इसकी पूरी सतह पर धनावेश फैल गया, पूरे चालक तार पर धनावेश फैल गया। ठीक है, एक्स वाई एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिस पर
एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब पूरे चालक तार पर धनावेश फैल चुका है। ठीक है, मैं थ्योरी बोलूंगी बाद में। अब इस चालक तार का एक सेंटर पॉइंट है O, और बिंदु O से कुछ दूरी पर हम R दूरी पर एक अन्य बिंदु लेते हैं P, और बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। हम बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु लेते हैं और वहीं पर क्या निकालते हैं? तीव्रता। लेकिन अब दिक्कत ये बात की है कि आज हमारे पास सिंगल आवेश नहीं है, आज हमारे पास आवेश का पूरा समुदाय है, जिसको हम बोल रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा बेटा? यहाँ रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा। ठीक है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है ऊपर कि हमें हेल्प किसकी लेनी है बेटा? गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम के लिए हमेशा हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालते हैं, और बंद पृष्ठ का ही फ्लक्स जब आप याद करते हो तो वही होता है गॉस थ्योरम। बंद पृष्ठ के लिए गॉस थ्योरम फाई बराबर होता है Q/ε0। पढ़ा है हमने। तो यहाँ कोई बंद पृष्ठ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। तो नहीं है तो बनाओ। ठीक है, नहीं है तो क्या करो? बनाओ। हम O को केंद्र मानते हैं और OP बराबर R त्रिज्या की एक संरचना बनाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे गोलीय संरचना बनाना पॉसिबल है? जब तार एकांक लंबाई का है, तार अनंत लंबाई का है, तो क्या हम तार के लिए गोला बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, गोलीय संरचना हम नहीं बना सकते। तो क्या बना सकते हैं? अगर कोई चालक तार है जिसकी एक निश्चित लंबाई है, तो हम उसके लिए कौन सी संरचना बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं बेटा बेलन। क्या बना सकते हैं? बेलन। हम बाकायदा यहाँ पे एक बढ़िया सा बेलन बनाएंगे, और इस बेलन की त्रिज्या होगी R। जितना आप अदर बिंदु मानते हो ना, उससे डिस्टेंस से उतनी ही उस बेलन की क्या होगी? त्रिज्या। दोनों तरफ बाकायदा एक निश्चित लंबाई का क्या बनाओ? बेलन बनाओ, ऐसे करके डैश 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 डैश, ताकि चीजें बिगड़े ना, ताकि चीजें बेकार ना दिखे। ये बन गया बेलन, है ना। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व जो आपने लिखा था उसको यहाँ लिख के दे दो लैम्डा को, और यहाँ पे दे दो आवेश, बस। अब ऊपर भी बनाओ सेम चीज, यहाँ पर भी डैश 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 बेलन का किनारा, इधर भी डैश 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 बेलन का किनारा, और इसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि चालक तार की एक निश्चित लंबाई नहीं है, ये अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई के लिए डैश डैश वाली लाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अनंत लंबाई का हो गया चालक तार। अब देखो क्या करना है। अब देखिए क्या करना है। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समझाऊंगी, प्यार से, लेकिन समझाऊंगी अच्छे से, ताकि आपको बाकायदा समझ में आए, ताकि आपको बाकायदा समझ में आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक्स वाई एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। चालक पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तब चालक पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। चालक पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु है P। चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु है P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हम O बिंदु को केंद्र मानकर OP बराबर R त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इस बेलन से गुजरने वाला, तब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण
फ्लक्स, इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से, इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फाई बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन, पृष्ठ का नाम दे दीजिए बेटा एस, पृष्ठ का नाम क्या है एस, तो डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस। ठीक है, ये होता है फ्लक्स। क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इंटीग्रेशन करो पृष्ठीय समाकलन एस ई इंटू डी एस। डी एस क्या है, इस बेलन को अगर हम छोटे छोटे पृष्ठ में तोड़े और उन सारे पृष्ठों को जोड़ दें तो हमें ई इंटू डी एस फॉर्मूला मिलता है। ये मैंने तुमको फ्लक्स में पढ़ाया है। अब क्या करते हैं बेटा, आप कुछ नहीं करते, ई ला लेते हैं बाहर क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचेगा बेटा डीएस। जो इंटीग्रेशन के अंदर डीएस है वो है क्या एक्चुअल में, वो है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है आज, बेलन का। तो यहाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेंगे वो लेंगे किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेटा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। एल होगी इस बेलन की लंबाई, आर होगी बेलन की त्रिज्या, और 2 पाई तो लेते ही है फॉर्मूले में। तो E इंटू 2 पाई आर एल, ई है तीव्रता जो हमें निकालनी है, 2 पाई आर एल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, किंतु जो चीज आपने फ्लक्स की परिभाषा से लिखी उसी को गाउस थ्योरम से लिखो। किंतु गाउस थ्योरम से यानी कि गाउस प्रमेय से फाई बराबर ये नहीं होता, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं हम, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स है तो राइट हैंड साइड बराबर किए जा सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है E इंटू 2 पाई आर एल बराबर समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालने को क्या बोला है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2 पाई आर एल का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो E बराबर आएगा, ये किसके बटे में जाएगा, 1 के बटे में, 2 पाई आर एल गया 1 के बटे में, और इनटू में आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनटू में आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे का E इंटू 2 पाई आर एल का कर दीजिए पक्षांतर, तो कुछ नहीं तो 1 के बटे में फेंक दो, E यही रह जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आर एल पहुंच गया, इनटू में रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं रेखीय आवेश, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एल। अब भी पढ़ा है हमने, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एल। तो अगर Q का मान चाहिए तो लैम्डा इंटू एल बराबर हो जाएगा क्या, Q। और Q का मान हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाकायदा समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में क्या करना है हमें, E बराबर है 1 अपॉन 2 पाई आर एल, इंटू में है बेटा Q और बटे में है एप्सिलॉन नॉट। तो जहां आपको Q दिख रहा है ना, जहां आपको Q दिख रहा है वहां लिख दो लैम्डा इंटू एल, बटे में रहेगा एप्सिलॉन नॉट। आप कुछ कर सकते हो क्या, L से L को काटो, तो E बराबर बचेगा 1 अपॉन 2 पाई आर और इंटू में लैम्डा बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आर और आर को एप्सिलॉन नॉट की जगह फेंक सकते हैं ताकि नियतांक बने, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इंटू में रहेगा लैम्डा, आर चला गया एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो लैम्डा अपॉन आर। तीव्रता का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम। यही जो है रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस थ्योरम की सहायता से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये जो निकल के आया है ना, दिस इज द फॉर्मूला जो हमें निकालना था, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको बनाना है बेटा डायग्राम जो मैडम ने बनाया है। फिर डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है चित्रानुसार एक्स वाई एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तब चालक पर आवेश घनत्व लैम्डा है, क्योंकि एक समान रूप से अनंत लंबाई को चालक देंगे तो आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा। तो तब चालक पर आवेश घनत्व लैम्डा है। चालक के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अतः हम बिंदु O को केंद्र मानते हैं और OP बराबर r त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं जो कि बंद है। यह बेलन बंद गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। बिंदु O को केंद्र मानो, OP बराबर r त्रिज्या का एक बेलन बनाओ। ये जो बेलन है ये बेलन बंद गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, फाई बराबर डबल इंटीग्रेशन पृष्ठीय समाकलन करेंगे s का e इंटू डी एस। ई की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ds। ये पूरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन बंद पृष्ठ कौन सा है, बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। ई का मान हमें ज्ञात करना है किससे, गॉस प्रमेय से। तो समीकरण 1 में फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स मिला है, समीकरण 2 में हम निकालेंगे बेटा गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर करो, ई का मान निकालना है 2 पाई RL का पक्षांतर करो, तो ये पूरा का पूरा 1 के बटे में भेजेंगे, ये इनटू में आ जाएगा। समीकरण 3 में अब हमें कुछ नहीं करना, सिंगल आवेश है यहाँ पे, जबकि चित्र में दिख रहा है आवेश का पूरा समुदाय है जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, जिससे हम निकालेंगे बेटा Q का मान, L का कर देंगे पक्षांतर, लैम्डा इंटू L आ गया किसका मान, Q का। अब इस मान को उठाओ और समीकरण 3 में ले जाके रख दो, L से L को काटो, जो बचा है उसमें बस R को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को R की जगह पे वापस फेंक दो। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि हमने निकाले हैं किस थ्योरम से, गॉस प्रमेय की सहायता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ना है। अगर इतना समझाने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम वाकई में आपको रिवर्ट करते हैं। जो बच्चे जैसे भी पूछते हैं, जिस भी माध्यम से पूछते हैं, हमारा आंसर उन तक जरूर पहुंचता है, ठीक है। तो समझ में आया हो तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, स्टोरी मेंशन आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जाके वहां पे भी फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपके काम का कंटेंट हम डालते हैं। 1 मिनट क्विज, रिविजन, जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको वहां मिलेंगे। तो एक बार जाके आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर विजिट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हैं तो आप हमें वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, QR आपके सामने आ जाता है। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। अगली क्लास आपकी होने वाली है केमिस्ट्री की, तो अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सर आपसे मिलेंगे, फिर वापस से मेरी ही आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत ब्रेक लो और उसके बाद अगली क्लास फिर से अटेंड करो। बाय, टेक केयर, राधे राधे।